बात उस समय की है जब पंचवटी में भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित वहाँ रह रहे थे। तो एक शूर्पणखा नाम की औरत थी, राक्षसी थी, वो रावण की बहन थी। वो शूर्पणखा उनके पास में आती है और देखती है तो वो दोनों मानवीय ऐसे लग रहे थे। तो उसने कहा था कि मैंने ऐसे 3 लोकों में मैं ऐसी सुंदरता नहीं देखी है। वो इनके ऊपर मोहित हो गई थी इस तरह से। तो भगवान राम ने लक्ष्मण की तरफ उसको भेजा तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान सारे काट लिए थे। और काटने के बाद में रोती हुई जो है अपने भाइयों के पास में जाती है, खरदूषण के पास में पहुंची थी। तो खरदूषण को कहते हैं कि धिक्कार है आपकी वीरता को, इस तरह से। और 2 मानवीय हैं इस तरह से, उनके मैंने मेरे नाक कान सब काट लिए हैं। और जो है इस तरह से देख करके जो है वो उत्साहित हो गए, गुस्से में आ गए। राक्षसी सेना को तैयार किया, राक्षसी सेना को तैयार करके और वहाँ चढ़ाई भी कर दी। बहुत इसी तरह आकाश में धूल उड़ रही थी और राक्षस सब हथियारों से सजे धजे थे और चले आ रहे थे। उस समय जब देखा, भगवान ने देखा तो लक्ष्मण को इशारा किया और इशारा करके जो है सीता को जो है आप इसमें पहाड़ की एक ऐसी गुप्त जगह ले जाओ, पहाड़ की कुटी उसमें गुफा में ले जाओ, उनको छिपा दो। और जो है राक्षसी सेना इस तरह से आ रही है। तो भगवान जो है लक्ष्मण और सीता को तो विदा करते हैं, राम जो अकेले आते हैं और अकेले जो है अपने हथियारों को, धनुष बाण को इस तरह से सजा लेते हैं। सजा करके उधर से सेना आ रही है। सेना आते आते जो है उसमें उनको धिक्कारती है। और जो है एक सबसे पहले उसमें भगवान उसमें वो एक टंकार करते हैं, धनुष के टंकार करने के सारे राक्षसों को बहरा कर देते हैं। सारे राक्षस बहरे हो जाते हैं और उनका जो है बल वहीं खत्म हो जाता है। धीरे धीरे जब युद्ध होता है तो युद्ध होने के ऊपर जब खरदूषण कहता है खरदूषण उनको कहता है, अपने सेनापतियों को कहता है कि जाकर के उनको कह दो दोनों भाइयों को कि वो स्त्री को तो लौटा दें और दोनों भाई जाके अपने घर चले जाएं। वो इस तरह से कहा, तो उस तरह से कहा तो भगवान को इस तरह से कहा उन्होंने। तो भगवान ने कहा कि जो है शत्रु के जो है हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस तरह से शत्रु को जो सामने आए वो सामने आकर के जो है उसने उस तरह से युद्ध किया। तो भगवान राम ने युद्ध किया तो कईयों के जो है उसमें राक्षसों के जो है धड़ जो घूम रहे थे, फिर रहे थे बिना सिर के, और सिर उनका आकाश में जा रहा था, भुजाएं आकाश में जा रही थी। इस तरह से भयंकर जो है बहुत सारे राक्षसों का भगवान राम ने वध किया था।